स्टूडेंट्स, लेक्चर 19 में हमने स्ट्रोक एस और जेड के बारे में पढ़ा था और उसके साथ ही मैंने आपको कहा था कि जो एक्सरसाइज 27 है पिटमेंट शार्ट एंड बुक की, वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे और आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छी तरह से। और मैंने कहा था कि जो 28 एक्सरसाइज है मैं खुद उसकी आउटलाइंस ड्रा करके आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम जो 28 एक्सरसाइज है इसकी आउटलाइंस ड्रा करें, मैं फिर से एक ब्रीफ जो हमने स्ट्रोक एस और जेड के बारे में पढ़ा था, मैं ब्रीफ एक फिर से आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हमें कॉन्सोनेंट्स में स्ट्रोक एस और जेड जो है वो पता है, एक पेयर है हमारे पास एस और जी का। तो स्टूडेंट हमने पहले सर्कल एस और जेड के बारे में भी पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रोक एस और जेड। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर इनिशियल में एस से पहले कहीं बावल है, अगर किसी स्ट्रोक किसी वर्ड में एस है और उससे पहले अगर बावल है, या किसी वर्ड के एंड में फाइनल में एस और जेड की साउंड है और उसके बाद बावल है, तो जो हमें स्ट्रोक कंसोनेंट्स है वो फुल डालनी है, ना कि सर्कल एस और जेड। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी ड्रा करके आपको बताए थे, जैसे एस है, से है, ऊज है, जू है, एसप है, सैप है। जैसे जहाँ एस है तो एस से पहले बावल आ रहा था, एस से है तो एस से बाद में बावल आ रहा है। इसी तरह ऊज में जेड से पहले बावल आ रहा है, जू में जेड के बाद में बावल है। तो अगर इनिशियल में कहीं एस है उससे पहले बावल आता है, या फाइनल वर्ड में एस और जेड की साउंड है और उसके बाद बावल आता है, तो हमें जो है वो फुल स्ट्रोक लिखनी है, ताकि हम जो बावल है उसकी प्लेसमेंट कर सकें, ना कि उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करना। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर मैंने बताया था कि अगर रूट वर्ड में कहीं स्ट्रोक एस इनिशियली है, जैसे रूट वर्ड हो गए जहाँ पे एस इनिशियली आता है, जैसे सा बेंच है, असेल्ड है, अनअसेल्ड है, तो जहाँ पे क्या है कि एस की साउंड पहले आ रही है रूट वर्ड में, तो तब भी हमें जो है वो स्ट्रोक एस की फुल डालनी है, ना कि सर्कल एस से उसको बनाना है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने फिर बताया था आपको कि अगर इनिशियल एस के बाद किसी वर्ड में ट्राइफोन की साउंड आ रही है, मतलब 3 बावल की साउंड आ रही है, तब भी हमें जो है फुल कंसोनेंट स्ट्रोक जो है एस की वो डालनी है। जैसे वर्ड्स साइंस है तो एस के बाद INC साइंस जो है वो 3 बावल, एस के बाद 3 बावल की साउंड आ रही है, तब भी हमें जो स्ट्रोक है एस फुल डालनी है, जो कंसोनेंट है फुल एस का डालना है, ना कि सर्कल एस से रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह स्टूडेंट फिर मैंने बताया था कि अगर एस के इमीडिएट बाद बावल है और बावल के साथ एस या जेड की साउंड है, तो तब भी हमें जो है वो फुल जो है स्ट्रोक कंसोनेंट एस की डालनी है। जैसे सीज, देखो एस के बाद बावल है फिर एस है, तो जो पहले वाला एस है उसको हमने रिप्रेजेंट करना फुल स्ट्रोक फुल कंसोनेंट से, एस के कंसोनेंट से। सेकंड में हम उसको सर्कल लगा सकते हैं, सीज। इसी तरह सॉसर। फिर स्टूडेंट्स लास्ट में मैंने बताया था कि अगर किसी वर्ड में एंड में OUS अल्फ़ाबेट आते हैं, तो और वो जो OUS है वो प्रोसीडेड बाई डिप्थांग, उससे पहले कहीं डिप्थांग आ रहा है, तो तब भी हमें जो है वो एस जो है वो फुल डालना है, स्ट्रोक कंसोनेंट्स, ना कि सर्कल एस से। जैसे सीनियस, तो ये देखो OUS से पहले UO का हमें बावल आ रहा है, तो सीनियस मैंने यहाँ पे क्या किया, फुल स्ट्रोक एस की डाली है। टॉर्चियस, जॉयस। तो स्टूडेंट होप कि आप को फिर से एक रिमाइंड हो गया होगा स्ट्रोक एस और स्ट्रोक जेड के बारे में, जी के बारे में, जो मैंने पहले पढ़ाया था। तो स्टूडेंट अब जो है हम जो एक्सरसाइज 28 है उसकी आउटलाइंस ड्रा करके मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट जैसे एस पे है, तो देखो एस से पहले बावल है, तो मैंने स्ट्रोक एस की जो है फुल डालनी है। इसी तरह असाइड है, इसी तरह असेस है, इसी तरह असम है, इसी तरह असेलिंग है, इसी तरह असाइलम है,
असाइलम। इसी तरह एसिड है, बेस है। अब देखो बेस जो बी के बाद एस आ रहा है ना, एस के बाद में बाउल नहीं है, तो यहाँ मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एस को, जैसे बेस, बेसो। अब एस के बाद बाउल आ गया, तो अब मुझे फुल स्ट्रोक एस की डालनी है। इसी तरह स्टूडेंट्स जूस। अब देखो यहाँ जे के बाद जो एस की साउंड आ रही है, उसके बाद बाउल नहीं है, तो मैं यहाँ पे सर्कल से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यूस। अब जूसी, अब एस के बाद बाउल आ गया, तो मुझे फुल स्ट्रोक एस की डालनी है। लेग्स, लीगेसी, लीगेसी। कोल्स, स्पाउस। अब देखो इस एस से पहले बाउल नहीं है और इस एस के बाद बाउल नहीं है, तो हम दोनों जगह पे एस को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल लगा सकते हैं। स्पाउस, सॉरी, स्पाउस, एस्पाउस। इसी तरह स्टूडेंट सीक। अब देखो इस एस से पहले बाउल नहीं है, तो मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको, सीक। एसेक्स, अब एस से पहले बाउल है, तो मुझे फुल स्ट्रोक एस की डालनी है, फुल कंसोनेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स स्कोर, स्कोर, ऑस्कर। अब देखो यहाँ एस से पहले बाउल नहीं था, मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऑस्कर एस से पहले बाउल आ गया, तो मुझे फुल स्ट्रोक डालनी है, ऑस्कर। इसी तरह स्टूडेंट्स एसेज, असेंस, एस्केप, सॉरी एस्केप्स, एस्कीमो, कीमो। इसी तरह स्टूडेंट्स से, एसिस, आगे स्टूडेंट्स है साइमीज, साइमीज। अब देखो एस के बाद ट्राईफोन की साउंड आ रही है, तो फुल एस मैंने डाला है। इसी तरह साइटिका, साइटिका। इसी तरह स्टूडेंट सॉइंग, इजी, अनइजी, अनइजली, अनइजीनेस। सीनियस। अब देखो ओ जो एस से पहले डिप्थों की साउंड आ रही है, ओ जो एस, सीनियोस। तो सीनियोस जो है अब क्या है, सीनियोस जो ओ जो एस से पहले डिप्थों की, मतलब ओ जो एस वाला एस जो है हमें फुल डालना है। इसी तरह टॉर्टियस, टॉर्टियस, टेनियस, टेनियस, इंजीनियस, इंजीनियस। तो स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 28 थी पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक की, वो मैंने आपके सामने ड्रा करके बता दी है।
इसके बाद ग्रामोलॉग्स है, तो आप ग्रामोलॉग्स भी अच्छी तरह से एक एक जो लोगोग्राम है उसको कम से कम भी 500 टाइम प्रैक्टिस करना है, ताकि आप फैमिलियर हो जाएं अच्छी तरह से। इस तरह स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज 29 है वो आप खुद करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं एक्सरसाइज 30 जो है वो उसकी आउटलाइंस खुद यहाँ पे ड्रा करके आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप स्ट्रोक एस एंड जेड जो है इसके इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि जो मेरा चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि ये फ्री है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे अमंग योर फ्रेंड्स, एक तो जो बाकी स्टूडेंट हैं वो भी इसका बेनिफिट ले लेंगे, और जो सब्सक्राइब करोगे उससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।